हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 गणित मंजरी क्लास 9 से एंड ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। अभी सबसे पहले आपको जानना होगा ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है ना। जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको मालूम होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन में हमेशा क्या होगा, 0 और 0। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे ओरिजिन इक्वल टू 0,0। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। और ये भी नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन में क्या होता है, दो पॉइंट एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के 0 और 0 होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इज 0,0। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन पे करेंगे। ये सारा चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, लिखते जाइए तब आपको इजी होगा समझने के लिए। अभी क्वेश्चन 2, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अभी ये जो एक्स एक्सिस ये होगा है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। -5 हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है, W है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इधर पे, ये हमारा W है। और क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल टू -5। फाइन, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis। ये हमारा y axis है और W से इस पॉइंट से क्या हो रहा है, एक पैरेलल लाइन बना है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये समझ में आता है। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइन y एक्सिस के साथ साथ एक पैरेलल लाइन इधर से ड्रॉ हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इधर पे देखिए, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अभी कौन सा पॉइंट H होगा हम लोग बताएंगे। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारा क्या है, W है ना, मतलब -5 हमारा क्या है, W है। इधर से क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। पैरेलल किसके साथ हो रहा है, y एक्सिस के साथ हो रहा है। ये हमारा y एक्सिस है, ये अभी पैरेलल हो रहा है ना। पैरेलल मतलब ऐसा, ठीक है, जो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। अभी H पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, क्वेश्चन में ये पूछा है। अभी देखिए आप, अभी एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये और ये और जाते रहेगा ये, राइट। तो एज पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है -5 और 6 है ना, ये 6 है y एक्सिस, -5 तो -5 ही रहेगा। और एज पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, -5 और 5 भी हो सकता है। इधर पे एज पॉइंट क्या, -5 और 4 भी हो सकता है। एज पॉइंट -5 और 3 भी हो सकता है। एज पॉइंट हमारा -5 और ये 2 भी हो सकता है। एज पॉइंट हमारा -5 और 1 भी हो सकता है, राइट। इधर पे भी एज पॉइंट हमारा क्या, -5 और -2 भी हो सकता है। ये -1 का जगह है, ठीक है, ये 1 का जगह है। और एज पॉइंट हमारा क्या, -5 और -3 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
एच इक्वल टू क्या होगा, -5 तो रहेगा ही है ना, एक्स एक्सिस पे -5 तो रहेगा, लेकिन वाई हमेशा क्या हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है ना, सारा पॉइंट में सारा अलग अलग होते जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे -5 और वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखियो और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हिच क्वाड्रेंट है कैन एच लाई इन। अभी देखो कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई होगा। सबसे पहले आपको मालूम होगा, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको कहते हैं ओरिजिन, और इधर पे होता है 0 0, ठीक है। अभी देखो इधर पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, आपको मालूम होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा माइनस और प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा माइनस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा प्लस और माइनस, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हिच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। अभी जो हमें एच पॉइंट मिला है, एज पॉइंट हमें मिला है, वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई होगा बोल के पूछ रहा है। अभी सारा कहाँ पर लाई हो रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहा था और थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा था, है ना। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वाई क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और इधर पे वाई क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इधर पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये सारा 6 5 4 ये सारे पॉजिटिव हो गए, और इधर पे वाई -2 -3 क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अभी हमें क्वाड्रेंट बोलना है, कब कहाँ लाई होगा बोल के। इफ़ वाई ज़्यादा होगा 0 से, ज़्यादा 0 से कब हो सकता है, जब उसका वैल्यू क्या होना है, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होना है, और पॉजिटिव नंबर हमें कहाँ मिल रहा है, 6 5 4 3, ये कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। तब हम लोग लिखेंगे इफ़ वाई इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज़्यादा होगा वाई, तो ये लाई होगा देन क्वाड्रेंट 2 में लाई होगा। समझ में आ गया ना। अगर इफ y लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या होगा, 0 से कम, 0 से कम क्या होगा, -1 -2 -3 ये सारे क्या है, 0 से कम है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या था हमारा, -2 -3 -1 -2 -3, एक इधर पे था हमारा सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में था, देन क्वाड्रेंट 3। समझ में आ गया ना। एज पॉइंट कहाँ लाई हो रहा है, एज पॉइंट कहाँ, इधर से पैरेलल होके गया था, बस सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पार हुआ था वो, है ना। तो इधर पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सारे पॉजिटिव है, और इधर पे थर्ड क्वाड्रेंट पे सारे नेगेटिव है, और y इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, y के वैल्यू ज़्यादा होगा 0 से, 0 से ज़्यादा मतलब 1 2 3, और कम होगा मतलब -1 -2, इधर पे दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया बात को। अभी देखो, और इफ y इक्वल टू 0 देन कहाँ पर होगा वो तो मालूम होगा आपको, देन एज पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, है ना। बस इतना ही जानना है हमें, बस क्वाड्रेंट तक इतना जानना था, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3। अगर y क्या होगा, 0 के बराबर होगा, y पूरा 0 होगा तो कहाँ पर लाई होगा, इधर पे लाई होगा, है ना। देन एज पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस पे होगा, इधर पे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन 3 के लिए सबसे पहले हम इसे नीचे लाएंगे। समझ में आया ना, सबसे इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। और आप कॉपी करते जाइएगा, मैंने बताया था पहले ही, कॉपी करते जाइएगा। ये सारा मैं हटा दे रहा हूँ। 1 और 2 हो गया हमारा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अभी क्वेश्चन 3 देखिए, कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी। ये आर ए एम पी हमारे पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आर ए एम पी को बनाना होगा हमें एक ग्राफ पे। ग्राफ में इधर पे ही दिखा देता हूँ, इसी चीज़ पे। आप जब ग्राफ शीट पे बनाएंगे आपको बहुत इजी होगा, इधर से समझ लीजिए बस। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सही है। तो पहला पॉइंट है 3, 0, ये होगा हमारा 1 2 3, ये 3 होगा,
जीरो तो इधर पे ही हो जाते हैं सारे, वाई का भी एक्स का भी सारे ओरिजिन पे ही आएंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग पॉइंट डाल देंगे आर। आर क्या है हमारा 3,0 हो गया। अभी ए का देखिए, ए है 0,-2, ये हो गया 0, -2 किधर होगा, नीचे पे है, -1 -2। तो अभी हम लोग लिखेंगे इधर पे ए भी लिखना था, ये होगा हमारा 0,-2, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद एम है हमारा -5 -2, तो -5 होगा, इसको थोड़ा नीचे एक्स एक्सिस पे -5 इधर पे होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया हमारा एम। -5 और कितना, -2, -2 किधर पे है, -2 इधर पे है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना होगा, -5 और -2 ये, ठीक है ना। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारा चीज़, -5 और -2, हाँ इधर पे ही होगा, -2 इधर पे, मतलब इधर पे ये जगह, ठीक है ना। हम लोग इधर नहीं लिख सकते, सॉरी, हम लोग को लिखना होगा इधर पे, -5 -2, सही है। ये हो गया हमारा एम। आर है 3 0, एक्स एक्सिस का 3 इधर पे 0 हो गया। अभी फिर से इधर पे ये हमारा पॉइंट दूसरा है, 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस के लिए सारा इधर पे होगा, और -2 नीचे है, ठीक है। अभी -5 -2, ये हो गया हमारा -5 -2, ठीक है। अभी देखो, अभी दूसरा है हमारा एम के बाद क्या है पी हमारा देके रखा है -5 2, -5 इधर पे ही होगा, और 1 और ये 2, तो 2 -5 ये इधर पे ही होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, आर पॉइंट हमारा ये था, ए पॉइंट हमारा ये था, एम हमारा ये था, पी हमारा ये था, सही है। अभी सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। देखो, कॉन्सिडर द पॉइंट आर ए एम पी इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में, आर से ए से एम से पी, ठीक है। इसको मैंने पी लिखना भूल गया, -5 और 2, समझ में आ गया ना। आर ए एम पी, नहीं ये सीधा होगा, आर एम पी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी करना क्या है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखो, अभी पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। अभी परपेंडिकुलर कैसा होता है, परपेंडिकुलर एक लाइन पे एक पूरा स्ट्रेटली खड़ा होना है ना। तो ऐसा लाइन कहाँ पर है, पूरा स्ट्रेट खड़ा है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है, राइट है ना, सही। तो हम लोग लिखेंगे पहला आंसर होगा हमारा 1 का, 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। तो ये होगा AM हो गया हमारा, AM ये लाइन AM क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, MP का, ये M हो गया, ये P हो गया, समझ में आ गया ना। ऐसा होना है बस, ठीक है ना। ये देखो, ये हो गया A और M, जो AM ये हो गया परपेंडिकुलर है किस पे, MP के, ये M है और ये P है ना, ऐसा हो रहा है ना। बस AM इज परपेंडिकुलर टू MP। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 side of RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अभी पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, अभी देखो एक्स एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अभी ये जो है P और M ये किसके साथ पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के साथ है, और ये जो M और A
ए और एम किसके साथ है, एक्स एक्सिस के। समझ में आया? मैं लिखूंगा ए एम इज पैरेलल टू क्या, ये जो ए एम है ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। सही है, एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस का क्या, पी और एम, और या एम और पी कुछ भी, पी और एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पैरेलल होता है। समझ में आया कि नहीं? पैरेलल मतलब समझ में आ गया ना, ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। अभी इसका पैरेलल बनाओ बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसा होगा। इसका बोलने से कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, है ना। और ये जो पहले का समझ में आ गया, परपेंडिकुलर मालूम था ना, पूरा 90 डिग्री होना है। इसको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। ये लाइन ऐसा होके दिखाता हूँ, ये कैसा है, ये ऐसा होके ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये 90 डिग्री नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो स्ट्रेट कौन सा है, एक लाइन के ऊपर बढ़िया से खड़ा कौन सा है, ये है ना, ठीक है। ओके, अभी देखो तीसरा, 2 पॉइंट्स डेट आर मिरर इमेज बोल रहा है। मिरर इमेज मालूम है ना, समझ लीजिए कि ये मिरर है, आप इधर में खड़े ऐसे हुए तो इधर में भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो ऐसा कहाँ पर है, वैसा ये और ये मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, ये और ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि सीधा सीधा होना चाहिए ना, स्ट्रेट होना चाहिए। इसका स्ट्रेट ये है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका स्ट्रेट ये, इसको इधर पे होने का काम था, है ना। तो कौन सा होगा मिरर इमेज होंगे ये और ये, पी और एम। ये देखो, ये और ये, ठीक है। समझ में आ गया? 3 नंबर का आंसर लिखेंगे, एम एंड पॉइंट एम एंड पी आर मिरर इमेज, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन को, सारा चीज़ को। आप जब ग्राफ को बनाएंगे ना तभी पता चल जाएगा। मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता है, ये मिरर है, आप इधर पे खड़े हो और आप ऐसे दिखाई दे रहे हो, आप ऐसे दिखाई देते हो, नहीं ना। तो जब आप ऐसे खड़े होंगे तो मिरर में भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो सारे लाइन इधर पे क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस ये दोनों लाइनें क्या है, बराबर में है ना, ठीक है। इधर पे भी 2 और इधर पे -2, मतलब 2 यूनिट के, और इधर पे भी 5 है, इधर पे भी 5 है। समझ में आ गया बात को, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, ये जो अभी क्वेश्चन किए हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट Z 5-6, फिर से प्लॉटिंग। ये चैप्टर सारा प्लॉटिंग पे बेस्ड है, ठीक है, पूरा प्लॉट ही करते जाना है। अब इसको फिर से नीचे लाएंगे। आई होप कि आप लोग सारा चीज़ लिख रहे होंगे, ऐसे वीडियो देख रहे होंगे तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप लिख के करोगे, जो मैं बता रहा हूँ समझ के लिख के करेंगे तो एकदम इजी है ये चैप्टर, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा लॉजिकली समझने वाला बात है सब कुछ। ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्लॉट पॉइंट Z 5-6। फिर से ग्राफ बनाना होगा, 5-6, बस। तो 5 आएगा इधर पे, -6 नीचे पे जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने 0 मान लिया, ऊपर पे लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5। ये 5 हो गया हमारा, ये 6, चलो। और -6 जाएगा, ग्राफ पे करना, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये होगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5। आप इधर से समझ गए ना तो ग्राफ पे बहुत इजी होगा आपको। अभी देखो पॉइंट क्या था हमारा, 5, क्या पॉइंट दिया है, 5, -6।
एक 5 कॉमा माइनस 6 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के लिए 5 और वाई एक्सिस के लिए -6, और बाकी तो हमें नहीं चाहिए है ना, तो बस मैंने दोनों को ही ड्रॉ किया, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है प्लॉट पॉइंट z इक्वल टू 5 कॉमा -6, तो 5 कॉमा -6 होगा इधर पे, ये हो गया हमारा z, 5 कॉमा -6, ओके। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN, ओके, ये तो z हो गया, तो इसको हम लोग I मान लेंगे, और I का पॉइंट होगा x एक्सिस पे 5, y का 0, करेक्ट। और n मानना होगा हमें, ये इधर से ये पॉइंट इधर से इधर आएगा, उसके बाद ये इधर पे जाएगा, तो ये ओरिजिन पे जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर पे मैं दिखाता हूँ, ये इधर पे आ गया, छोटा होने का काम था, इधर आ गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने बोला है, और ये ओरिजिन से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये एन पॉइंट होगा हमारा क्या, 0,0, समझ में आ गया। एक्स और वाई हमेशा ओरिजिन पे क्या होंगे, 0 होंगे। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बस ये बजा दो, इसको बजा दो, मतलब इसको बना दो, और ये होगा 90 डिग्री, जो कि हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। क्वेश्चन के हिसाब से सारा काम कर दिए। प्लॉट पॉइंट z दिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अच्छा, अभी 3 साइड्स जो है उसके लेंथ भी हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा, इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए इधर पे, सबसे पहले देखो पॉइंट I हमारा क्या है, 5,0 है ना। अभी पॉइंट N क्या है हमारा, 0,0, और पॉइंट Z ये क्या है हमारा, 5 -6। सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ साइड ZI लिखो या IZ लिखो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। ZI कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, और इसमें कितना है, 5 और 0 है, और इधर पे है 5 और -6, तो इसका लेंथ कितना होगा, 5 और 5 तो बराबर हो गए, और इसका होगा 6 होगा, ये -6 नहीं है 6 होगा, ठीक है। 6 यूनिट्स, सारे को पॉजिटिव में लिखना होगा, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 -6 इक्वल टू 6। इट इज़ बेटर टू राइट लाइक दिस, हाँ। 5 बराबर हो गए, और 0 और -6 है इधर पे, तो कितना 6 होगा, है ना। एक हमें लेंथ मिल गया, और दूसरा IZ हो गया। उसके बाद निकालेंगे NI, इसका करेंगे अभी NI या IN कुछ भी। लेंथ ऑफ NI ये कितना होगा हमारा, N 0 0 0 0, तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 5 -0 5 यूनिट्स, 5 -0 कितना 5 यूनिट्स। आप डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। 6 यूनिट्स 5 यूनिट्स पता चल जाएगा, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट होगा, ओके। अभी तीसरा क्या हो गया, NZ का कितना होगा, ये NZ का थोड़ा वो है, प्रॉब्लम है, देखो मैं दिखाऊंगा। NZ ही इम्पोर्टेंट है। NZ में क्या देके रखा है, NZ का लाइन कैसा है, देखो ऐसा है ना। NZ का लाइन ऐसा है, और N के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0, और Z का कितना है 5, -6। अभी कैसे निकालेंगे, लफड़ा लग गया ना इधर पे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो NZ, अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा ना, h² = p² + b², है ना। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस।
बढ़िया से समझ में आ जाएगा, आप बस इधर पे थोड़ा देर देखो, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा है वैसे ही, ठीक है, जैसा राइट एंगल ट्रायंगल है वैसे ही। चलो ये ऐसा नहीं लग रहा है, चलो मैं वैसे ही बना देता हूँ। ये भी नहीं हुआ, एक लाइन ऐसा है और ऐसा है, ऐसा और ऐसा, सही है, वैसे ही दिख रहा है। ओके, अभी जो जो था पॉइंट वही वही लिखो। जेड हो गया इधर पे, आई हो गया ऊपर पे, और एन हो गया इधर पे, सही है। अभी इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज, एच, ठीक है। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, समझ में आ गया। अभी एन आई हमें कितना मिला थोड़ा देर बाद, थोड़ा देर पहले 5, और आई जेड कितना मिला हमें 6, ये नहीं मिला हमें, है ना। तो एन जेड को हम लोग एन जेड ही करके चलेंगे, ठीक है। 2 साइड मिला है, एक साइड मिलना बाकी है। अभी आप लिखो बढ़िया से बाई पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला ये है एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच मतलब क्या था हमारा हाइपोटेन्यूज, क्या है एन जेड, एन जेड को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर क्या था हमारा 6, स्क्वायर करेंगे। बेस क्या है हमारा 5, स्क्वायर करेंगे, है ना। अभी फिर से एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 36 प्लस 5 5 ज़र 25, ठीक है। अभी एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 और 25 होता है 61, तो एन जेड कितना होगा √61 यूनिट। इसको कैसे फाइंड करना है बस मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आप कंप्लीट वीडियो उधर से सीख सकते हो बढ़िया से। 61 लिखना है जो भी है, और 00 और 00 इस तरीक़ा से पुट करना है, ठीक है। इधर पे डेसिमल नहीं होगा, ओके। अभी देखिए आपको मैंने बताया था 6 इंटू 6 36 होगा, 7 इंटू 7 49 होगा, 8 इंटू 8 64 होगा। 64 ज़्यादा हो गया और ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो आपको मीडियम वाला लेना है। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 49, तो ये 12 इधर आ गया। तो 7 से 12 को नहीं जाएगा, तो इधर पर डेसिमल पुट करिए, 2 0 नीचे में आएंगे, ठीक है। मैंने कंप्लीट वीडियो सारा समझा दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। 7 + 7 होगा 14, इन दोनों को एडिशन करना है। और फिर से क्या करेंगे, इधर पे जो नंबर आप लिखोगे इधर पे भी वही नंबर होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 148 इंटू 8 तो आपको मिलेगा 1184, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16। इसी प्रोसेस में आपको जाते रहना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 5 को देखो, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अभी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड ओनली इंक्लूड व्हाट पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट आर 0 और पॉजिटिव, है कि नहीं। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होंगे उधर पे 0 लोकेट कर पाएंगे और पॉजिटिव नंबर को ही कर पाएंगे, है ना। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, बिल्कुल नहीं, है ना। तो अभी आप लोग लिखेंगे इधर पे 5 का सॉल्यूशन, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर a coordinate system would only include what, only include points whose coordinate आर 0 और पॉजिटिव, है ना। सबसे पहले ये होगा, नेगेटिव नंबर सारे उड़ गए तो क्या हो सकता है, 0 और पॉजिटिव नंबर को ही आप क्या कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे, सही है ना।
और हमें क्या 2D प्लेन हो सकता है बोल के बोल रहा है, नो, विदाउट नेगेटिव नंबर, उसके बाद में नो, सच ए सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। तो बिना नेगेटिव नंबर के हम लोग नहीं कर पाएंगे। नो, सच ए, सारा कुछ क्वेश्चन में ही है, सच ए सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। अभी थोड़ा मैं आपको रीजन समझा देता हूँ क्यों नो हुआ। ओनली क्या होगा, द फर्स्ट क्वाड्रेंट एप्लीकेबल होगा, है ना, क्वाड्रेंट इज एप्लीकेबल, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ एप्लीकेबल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट इज नॉट, विल नॉट बी एप्लीकेबल। थर्ड क्वाड्रेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल। फोर्थ क्वाड्रेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल। पॉइंट्स विथ नेगेटिव कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी लोकेटेड, है ना, पॉइंट्स विथ नेगेटिव, ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हो। नेगेटिव कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैन नॉट बी लोकेटेड, है कि नहीं। नेगेटिव नंबर के सारे कुछ भी पॉइंट होंगे हम लोग लोकेट कर नहीं पाएंगे। देयरफॉर क्या लिखोगे आप, ऑल पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन कैन नॉट बी लोकेटेड। और लास्ट में मैंने आपको लाइन बता ही दिया ना क्या लिखना था, नो, सच ए सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ने किए क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। ये 6 का भी कर सकते थे, आर द पॉइंट एम दिस आर स्ट्रेट लाइन, ये भी बहुत इजी है। चलो कोई नहीं, 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है।